तो भाऊ कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हो चुकी है और इंटरनेट पर मच गया है बवाल। कोई कह रहा है कि ये फिल्म जस्ट ओके, ज्यादातर फ्लैट है और बोर करती है, और कोई कह रहा है कि इसका क्लाइमैक्स ऐसा है जो आज तक इंडियन सिनेमा में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो सच क्या है? क्या ये फिल्म एक शानदार मास्टरपीस है या एक बड़ी निराशा? क्या ऋषभ शेट्टी ने अपना वो जादू फिर से चलाया या इस बार वो चूक गए? आप कंफ्यूज हो ना? टेंशन मत लो, आज आपका भाई आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकालेगा और बताएगा कि इस फिल्म की कड़वी सच्चाई क्या है और क्या इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। तो चलो बिना देर लगाए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फिल्म की बेसिक कहानी को जानते हैं। देखो बॉस, पहली बात तो ये समझ लो कि ये कोई सिक्वल विक्वल नहीं है, ये है प्रिक्वल। मतलब ये वो कहानी जो पहले फिल्म की नींव है। कहानी हमें ले जाती है उस जमाने में जब राजा महाराजा का राज था, जंगल में एक ब्रह्म राक्षस का खौफ था और राजा और प्रजा के बीच जमीन आसमान का फर्क था। और इसी दुनिया में एंट्री होती है हमारे हीरो शिवा की। नहीं, ये वो शिवा नहीं जिसे हम जानते, ये अलग शिवा है जिसकी आंखों में गुस्सा है, शरीर में बेहिसाब ताकत है। वो अपने कबीले के लिए जीता है और मरता है, लेकिन कहानी में असली रायता तब फैलता है जब राजा की नजर उसकी जमीन पर पड़ती है। बस यही से शुरू होता है ताकत, लालच और स्वाभिमान का असली खेल। क्या एक अकेला आदमी पूरी सल्तनत से लड़ पाएगा? इसी सवाल का जवाब है ये फिल्म। अब बात करते हैं उन सीक्रेट्स की जो ट्रेलर ने हमसे छुपाए थे। पहला सीक्रेट, शिव अकेला नहीं है। आपने ट्रेलर में शिव का रौद्र रूप देखा है ना, और सोचा होगा बस यही फिल्म का हाई पॉइंट होगा। गलत। एक सीक्रेट बताऊं, शिव अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ कोई और भी आने वाली है। एक ऐसी शक्ति जिसके सामने शायद ब्रह्म राक्षस भी छोटा लगे। जब वो स्क्रीन पर आएगी, मैं गारंटी देता हूँ आपके होश उड़ जाएंगे। और इस फिल्म का दूसरा सीक्रेट है कि इस फिल्म में खतरनाक सस्पेंस है। इस फिल्म में सिर्फ एक्शन या भक्ति नहीं है, इसके अंदर एक इतना तगड़ा सस्पेंस थ्रिलर वाला ट्विस्ट है जो आपको हक्का बक्का कर देगा। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे जैसे सस्पेंस फिल्मों के कीड़े हो ना, तो शायद तुम इसका अंदाजा लगा लोगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये एक सॉलिड शॉक होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इस फिल्म का असली विलन कौन है। मैं बता भी दूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। और इस फिल्म का तीसरा सीक्रेट है वराह रूपम 2.0। हाँ, हम सबका फेवरेट वराह रूपम वापस आ रहा है, लेकिन इस बार उस गाने में जो विजुअल दिखाए जाएंगे, यार मैं शर्त लगा सकता हूँ आप नॉर्मल तरीके से थिएटर से बाहर नहीं निकल पाओगे। वो सीन आपके दिमाग में परमानेंट छाप छोड़ेगा। और इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है इस फिल्म का एक्टर ऋषभ शेट्टी। यार इस बंदे के लिए क्या ही बोलूं। ऋषभ शेट्टी सिर्फ एक्टर या डायरेक्टर नहीं है, वो एक आग है। इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग नहीं की, किरदार को जिया है। जब वो स्क्रीन पर आते तो आप हीरो को नहीं, जंगल के एक बेटे को देखते हैं। उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी आंखों का गुस्सा, उनके एक्शन सीन, उनकी एनर्जी, भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खासकर कुछ एक्शन सीक्वेंस तो इतने जबरदस्त डिजाइन किए गए कि आप थिएटर में सीटियां बजाने पर मजबूर हो जाओगे। अगर मैं इस फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग, सिनेमाटोग्राफी की बात करूं तो ये फिल्म देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी और उनके सिनेमाटोग्राफर अरविंद कश्यप ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई है जो असली लगती है। वो कीचड़, वो बारिश, वो घने जंगल, सब कुछ इतना रियल है कि आपको लगेगा कि आप थिएटर में नहीं, उसी गाँव में बैठे हो। फिल्म का स्केल पहली फिल्म से तो 10 गुना बढ़ा है। वॉर सीक्वेंस इतने विशाल है कि आपको लगेगा कि आप हॉलीवुड की एक एपिक फिल्म देख रहे हो। हर एक फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। और अगर ऋषभ शेट्टी इस फिल्म का शरीर है तो अजनीश लोकनाथ का म्यूजिक उसकी आत्मा है। बॉस क्या बीजीएम दिया बंदे ने। एक्शन सीन में म्यूजिक आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देता है और इमोशनल सीन में आपकी आंखों में नमी ले आता है। खासकर साइलेंस का इस्तेमाल कमाल का है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब असली तूफान महसूस होता है। और फिल्म की भारी भरकम दुनिया के बीच कुछ साइड कैरेक्टर है जो अपनी वन लाइनर से आपको हंसाते हैं। कहानी जब बहुत सीरियस होने लगती है तो ये किरदार थोड़ी राहत देते हैं और चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। और ये छोटे छोटे पल फिल्म को और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाते हैं। हालांकि ये सीन कुछ लोगों को पसंद आएंगे और कुछ लोगों को नहीं, क्योंकि कुछ ऑडियंस को लगेगा कि इन सीन की वजह से ये फिल्म अपने मेन प्लॉट से भटक रही है। तो वो ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी लंबी और बोर लगेगी। और वो सीन आपको पसंद आएंगे या नहीं, उस चीज की गारंटी मुझे नहीं, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। जिस तरह से पहले पार्ट के क्लाइमैक्स में आपको गुस्बम आए थे, वैसे ही गुस्बम आपको इस वाले पार्ट में भी आएंगे। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। इस फिल्म में हर एक चीज की जो डिटेलिंग बताई गई है ना, सब कुछ टॉप नॉच है। लेकिन अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस फिल्म को मास्टरपीस बनाने से रोकती है। यार सच कहूं तो फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका इनकंसिस्टेंट पेस और आधे अधूरे किरदार। मतलब फिल्म का कुछ हिस्सा, खास करके फर्स्ट हाफ, बहुत ही फ्लैट तरीके से आगे बढ़ता है। आपको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन होता ही नहीं। और वो दिव्य शक्ति वाला मूवमेंट है। यार याद है पहली फिल्म का वो क्लाइमैक्स, जब वो सीन आया था तो पूरे थिएटर में करंट दौड़ गया था, रोंगटे खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि पूरी फिल्म उस एक मोमेंट के लिए बनी थी। वो क्लाइमैक्स था एक ऐसा ज्वालामुखी जो आखिर में फटा और उसने सबको हिलाकर रख दिया था। इस बार भी वो मोमेंट आता है, लेकिन फिल्म के बीच में। और प्रॉब्लम पता है क्या है? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये सीन उतना ज्यादा असरदार नहीं लगेगा। उसका रीजन है मेरे पास,
क्योंकि वो जादू, वो पीक एक्सपीरियंस लोग पहले देख चुके हैं। इस बार वो उतना असर नहीं करता। वो पहली बार वाला शौक, वो सरप्राइज गायब है। ऐसा नहीं कि वो सीन बेकार है, वो सीन बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो सीन हम पहली मूवी में पहली बार देख चुके हैं। और ट्रेलर देख के हम सबको लगा कि इस फिल्म में गुलशन देवैया मेन विलन होंगे, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तब मुझे पता चला कि ये सीन थोड़ा उल्टा है। मतलब फिल्म में उनका किरदार ऐसा लगता है जैसे कि वो गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए आए हैं। 2 अच्छे सीन मिलते हैं और फिर वो अचानक कहानी से गायब हो जाते हैं। मतलब इतना बढ़िया एक्टर वेस्ट कर दिया, ऐसा फील हुआ। और दोस्तों बुरा मत मानना, इस फिल्म का रोमांस ना मुझे क्रिंज वाइब दे रहा था। ऋषभ और एक्ट्रेस रुक्मिणी के बीच मुझे 0 केमिस्ट्री लगी। पता नहीं क्यों उनका रोमांस देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। तो ये चीज मुझे इस फिल्म की थोड़ी कमजोरी लगी। बाकी ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चैप्टर 1 के लिए अपना कीमती समय और पैसा लगाना चाहिए? तो मेरा जवाब है हाँ, लेकिन अपनी उम्मीदों को थोड़ा काबू में रखकर। ये फिल्म पहली कांतारा लेवल की नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। ज्यादातर लोगों को इस फिल्म का क्लाइमैक्स, इसका एक्शन, इसकी सिनेमाटोग्राफी और इसका खतरनाक सस्पेंस, हर एक चीज बहुत पसंद आने वाली है। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी का विजन, उसकी मेहनत, उसका डेडिकेशन आपको साफ नजर आएगा। तो किसी भी हालत में इस फिल्म को मिस मत करना। तो ये था मेरी तरफ से कांतारा मूवी का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक कांतारा मूवी देखी है, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको कांतारा मूवी में ऋषभ शेट्टी का विजन, उसकी मेहनत पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली उस बंदे की डेडिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको मूवी में उस बंदे की मेहनत नजर आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे 2 लोगों के फायदे होंगे। एक तो मुझ जैसे गरीब का, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और दूसरा लोगों को ये पता चलेगा कि किन किन लोगों को ऋषभ शेट्टी की मेहनत, उसका डेडिकेशन, उसका काम पसंद आया। तो जेन्युइनली आपको ऋषभ शेट्टी का काम पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।